सुपर चैट इकट्ठी करते हो, वो कब आएगा? मुझे तो उसकी चाहत है, वो आए ना जरा, तो उसके साथ मैं फिर सिंग फंसाता हूं तो पता चल जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जिस बंदे को ये नहीं पता एथिज्म बाय डेफिनेशन या एथिज्म बाय फिलोसफी क्या है, उसके बाद वो चल पड़े हैं थ्योरी और हाइपोथेसिस की मां बहन करने। और जब मैंने वो क्लेम दिखाया कि वो बंदा इस सारी बात को थ्योरी कह रहा है, ठीक है, अच्छा फिर मैं इनसे पूछ भी रहा हूं कि थ्योरी अगर फॉल्सिफाइड डिनाई हो जाती है, फॉल्सिफाइड हो जाती है, उसके बाद वो थ्योरी रहती है, उसको थ्योरी का नाम देना चाहिए? तो नहीं जी, ठीक है ना, प्रूव हो जाती है अगर एविडेंस आ जाते हैं। कैसे प्रूव होगी? कैसे प्रूव होगी? मल्टीपल थ्योरी सामने आएंगी ऑब्वियसली। वो मल्टीपल थ्योरीज कैसे आएंगी? मल्टीपल आइडियाज सामने आएंगे और मल्टीपल आइडियाज डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें समझना मेरे ख्याल से इनके लिए मुश्किल था। उनकी प्रैक्टिस थी कुरान के ऊपर। अच्छा, कहते हैं, न, न, मे, न मेरा साला है ना तेरा साला है, किसका है फिर? ब्रह्म राक्षस का साला है? किसका किसका साला है, ये भी तो बताते जाता। अच्छा खैर, ओए बड़ा कमाल का बनता है यार। इटरनल ड्यूटी हमारे साथ है, इटरनल ड्यूटी। कैसे जी इटरनल भैया, भाई? कैसे हो आप? मैं तो मैं ठीक अच्छा हूँ, हूँ, आप? एवन फर्स्ट क्लास। जी जी जी। हम्म, मेरा कुछ क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। जी जी बिल्कुल एक बिल्कुल, होता हाँ है ये देखे ना होली ये वाली तरीका, ऐप। एक मिनट हाँ रुकिएगा चलो। इटरनल भाई। हाँ हाँ। इटरनल एक मिनट, देखें ये है तरीका। कैसे हैं, खैरियत है, ठीक है। आप क्वेश्चन आंसर सेशन है तो मेरे कुछ क्वेश्चन है, उनको हम जानते हैं। अब एक बंदा आते ही हम्म, माइक ओपन करते जैसा कि कुरान चैप्टर 2 रेडी, एच मुस्लिम को सुन सुन के मत्ती मारी गई है, मत्ती मत्ती मारी गई है। अब ये देखो काम का हम्म। बंदा है। अब इसने अपना एक धर्म बनाया हुआ है, मजा है ना, देखो कल ही भाई। बात जी, हुई। जियो तो जी, जियो तो ऐसे नहीं तो जियो मैं। जिस तरह हाँ, इटरनल भाई जी, इटरनल भाई जैसे जीते हैं ऐसे जियो, अपना धर्म बना के जियो, शान से जियो। अब अच्छा मैं क्या इटरनल अपना भाई आप। धर्म बना रहा हूँ ना? मैं अपना धर्म जी, बना रहा हूँ तो मेरे को कुछ लॉजिक्स चाहिए, है ना? तो अपन नहीं, थोड़ा आप तो क्वेश्चन सेशन। आंसर सेशन मेरे से करना चाह रहे थे, कर लें, कोई बात पूछना चाह रहे हैं पूछ लें मेरे भाई। हाँ हाँ। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी हम किसी केस में कर सकते हैं क्या? मतलब जैसे कि किसमें? कुछ ऑब्जेक्टिव इमोरल है, वो हम किसी किसी केस में कर सकते हैं क्या? समझा नहीं मैं। मतलब जैसे आप ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का एग्जांपल देंगे क्या? मेरे को एक कोई सा भी। मैं मैंने मैंने थोड़ी ना ये ऑब्जेक्टिव मोरालिटी सब्जेक्टिव टॉपिक आप रखा है, तो आप मेरे सामने कोई मिसाल कोई सवाल बना के रखें। हाँ हाँ, मतलब ऐसा होता है ना, चलो मैं मतलब आपके मजहब पे नहीं जाऊंगा, मैं अपने हिसाब से बात करता हूँ। जी जैसे जी कि क्या होता है कि हम लोग सब्जेक्टिव परसेप्शन रखते हैं किसी भी चीज का कि ये चीज सही है या गलत है ना? जी जी तो जी सब जी जी। हर इंसान अपने अपने हिसाब से रखता है। लेकिन हम्म। कुछ ऐसा भी ये तो हो गया सब्जेक्टिव मोरालिटी। ऑब्जेक्टिव मोरालिटी ऐसी होती है कि ये चीज पहले से मतलब इम्प्लीमेंटेड है, इंसानों के ऊपर नहीं डिपेंड करता, ये चीज पहले से इम्प्लीमेंटेड है कि ये काम करना गलत है और ये काम करना सही है ना? तो मतलब जैसे कि अल्लाह या फिर भगवान ने हमको पहले से ही हलाल हराम की चीजें बता रखी हैं, राइट? मैं सही बोल रहा हूँ? आप म्यूट हो गए क्या? अच्छा ठीक है। तो जैसे कि उन्होंने हमको बता रखा है कि ये चीज करना गलत है, तो अगर मैं वो करूँ मजबूरी में, तो आई एम रियली मतलब सॉरी। किस रीजन के बेसिस। आई एम रियली सॉरी इटर्नल भाई, आई एम रियली सॉरी, मुझसे कई चीजें स्किप हो गई हैं, माजरत चाहता हूँ, थोड़ा सा पीछे बिजी हो गया था मैं इसलिए माइक म्यूट करके मैं नहीं सुन पाया। प्लीज थोड़ा सा अगर आप दोबारा रिपीट कर दें, मैं बड़ी माजरत हाँ चाहता हूँ प्लीज। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि हमको है ना, ऊपर वाले ने पहले से ही बता दिया है कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है ना? जबकि मतलब सब्जेक्टिव मोरालिटी में ऐसा होता है कि इंसान डिसाइड करता है क्या चीज सही है गलत है। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अगर पहले से बता दिया गया है कि ये चीज सही है और ये गलत है, तो गलत काम करने में कोई मजबूरी हो सकती है क्या? क्या अगर मैं मजबूरी किसी रीजनिंग के बेसिस पे अगर कुछ गलत काम कर रहा हूँ तो क्या वो सही होगा? फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल दे दें, यानी कोई गलत काम आप ऐसा कर रहे हैं जो मजबूरी की बेस पे, फॉर एग्जाम्पल बता दें। जैसे कि मैं पोर्न देख रहा हूँ। पॉर्न देखते हैं? हाँ। अच्छा, क्या मजबूरी है, खड़ा नहीं होता? नहीं नहीं नहीं। हम्म, हाँ हाँ मतलब आप फिर। चलो ठीक है, गाली बक लो, लेकिन है ना, मैं मतलब जानना चाह रहा हूँ। तो ओ जैसे नहीं नहीं, कि पोर्न ओहो, देखना हम यार गलत है या आप सही 18 है? प्लस, आप 18 प्लस हो के नहीं हो?
एक्टिंग प्लस हूँ मैं। हाँ तो फिर जवान बैठे हैं, क्या मसला है, टेंशन काय की है? हाँ हाँ। कमाल है। आपने फटाफट कह नहीं दिया जी तो गलत बात होगी, गलत क्यों हुई? भाई सारी दुनिया नेचुरल है। आप तो वैसे भी सनातन धर्म के मानने वाले हो। शिव जी अगर लिंग लेके घूम सकते हैं, श्री कृष्णा जी उठा पठा कर सकते हैं, तो हम बात भी नहीं कर सकते क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, सॉरी। आप तो मानते नहीं उनको, आप तो और तरह के सनातनी हो। तो आप पॉन देखते हो, तो उसमें क्या है? हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ कि पॉर्न देखना ऑब्जेक्टिवली इमोरल है क्या, मतलब हराम है क्या? हाँ, ऑब्जेक्टिवली, बिल्कुल। और इस्लामिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू मैंने से मैं अपनी देख अपनी लिया। बात कर रहा हूँ, अपनी अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ। अच्छा, यानी मतलब अब हम आपके दोनों में से, दृष्टि से वो हम दोनों में सब्जेक्टिव से हो मैं गया अपनी ना। बात कर रहा हूँ। हाँ, मतलब वो तो सब्जेक्टिव हो गया ना आपके हिसाब से, अगर आप बोल रहे हो तो। तो मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव, देखो फर्क समझो। हाँ हाँ। सब्जेक्टिव, एक चीज का सब्जेक्टिव होना ये है कि मैं ये कहूं कि मेरे लिए तो ऐसे है, आपके लिए ऐसे नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपने लिए अपने बारे में अपनी अपनी राय ये दे रहा हूं कि ये आपके लिए भी हराम है, हर शख्स के लिए हराम है, हर लड़की के लिए हराम है, हर लड़के के लिए हराम है, सबके लिए हराम है। इस ये है हाँ, और ऑब्जेक्टिव होना। अगर, हाँ ठीक है। अगर मैंने ये काम कर दिया तो मतलब मेरे को, मेरे ऊपर पनिशमेंट होगी ना? बिल्कुल। तो ये तो मतलब मजबूरी में अगर मैंने कर दिया तो फिर इसका क्या है? मजबूरी, मजबूरी बताएं तो सही ना, मैंने पूछा था, खड़ा नहीं होता, क्या मसला है? हाँ हाँ, आप समझ शादी। सकते हो कि जैसे मान लो किसी का खड़ा नहीं होता है, तो हाँ अगर वो ठीक देख है। लेगा तो हाँ उसका गलत मैं, नहीं है हाँ कुछ? जबरदस्त, उसका मैं हल बताता हूँ। याद हम्म, रखें, किसी भी चीज को इमोरल तब कहा जाता है जब उसका अल्टरनेट ना हो। मिसाल के तौर पर ब्याह विचार जो होता है, जिसे अडल्ट्री हम्म, कहते हैं, फॉर्निकेशन, इस्लाम ने हम्म, उसको हराम इसलिए कहा है कि उसका अल्टरनेट दिया है, शादी करो। मिसाल के हम्म, तौर पर अब आप पॉन देख रहे हैं, आप कह रहे हैं मजबूरी ये है कि मेरा खड़ा नहीं होता। मेडिसिन मौजूद है, हम्म, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग मौजूद है, हेल्थ के लिए हम्म, पूरी के पूरी सेक्सोलॉजिस्ट मौजूद हैं। अगर वो ना होते, अच्छा मैं देखिए बात बताता हूँ, अगर आप कह रहे हैं मैं खड़ा नहीं होता इसलिए मैं पॉन देखता हूँ, तो मेजोरिटी सेक्सोलॉजिस्ट जो हैं, जो एक्सपर्ट है सेक्स के, सब कहते हैं कि हम्म, पॉन आपको साइकोलॉजिकली भी हार्म करता है, फिजिकली भी हार्म करता है, पता है आपको? ठीक इसीलिए है। बड़े पैमाने पर ये कैंपेन्स चल रही हैं कि पॉन को बैन होना चाहिए। इवन इन वेस्ट के अंदर कई जगह पर बैन भी है। वो कहते हैं कि ओके। ये यूथ को तबाह करता है, उनकी सेक्सुअल डिजायर्स को वाइल्ड करता है, अग्रेसिव करता है, जिस वजह से वो बहुत जल्दी दम तोड़ देते हैं। तो ये मतलब समझना बड़ा जरूरी है। हाँ। किसी भी पर्सन, मतलब एनिमल का नहीं, हम सिर्फ पर्सन की बात करेंगे कि किसी भी आदमी औरत का हम सेक्स करते हुए अगर हम उसको वीडियो क्लिप अगर हम देख रहे हैं तो वो हम्म। चीज हराम हो गई, है ना? हराम है ना, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हराम है। नेचुरल तरीके से होना चाहिए ना, नेचुरल तरीके से होना चाहिए, या जो मेडिकल का तरीका है जो सेहतमंद है। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, आपको सेक्सोलॉजिस्ट मुझे रिकमेंड कर सकते हैं, वो ऑथेंटिक क्रेडिबल हो, जो कहता हो कि सेक्स करते हुए पॉर्न आप देख सकते हैं, यानी मेडिकली, क्योंकि इसका ताल्लुक आपकी बायोलॉजी के साथ है। तो मेडिकल हम्म। एक्सपर्ट की राय भी बड़ी जरूरी है। मैंने तो जितने देखे हैं सेक्सोलॉजिस्ट या मेडिकल एक्सपर्ट्स देखे हैं जो मैस्कुलिन पर्सनल इश्यूज को लेवल डील पे मैं करते हैं। भी इसको गलत ही मानता हूँ, सब्जेक्टिवली मेरे लिए भी गलत है। बट जबरदस्त। ये, हाँ, बट ये है कि अब मैं थोड़ा धर्म बना रहा हूँ ना, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे रिलीजन हाँ बनाने हाँ, के तो लिए। मैंने आपको कितनी जबरदस्त दी। आप हाँ, आपने हर्बल बहुत टेक्निक्स, अच्छा बात हर्बल टेक्निक्स देखें, मेडिसिन देखें, साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज करें, ठीक है, मेंटल बताया। हेल्थ का ख्याल रखें, लाइफस्टाइल बेहतर करें, आपको पता चलेगा। कुछ डाइट्स ऐसी हैं अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने, या जिसने हमें बनाया है, जो भी आप नाम रखते हैं, क्योंकि आप नया धर्म बना रहे हैं, तो आप पता नहीं आप ये मानते हैं, क्योंकि आपने कहा सबको नकारना होता है। तो अगर आप नहीं भी मानते तो मैं नेचर को आपके लिए रख देता हूँ, कि नेचर जो इस वक्त आपके सामने फैली हुई दिखाई दे रही है, ऐसी ऐसी जबरदस्त हर्बल्स हैं, ऐसी ऐसी जबरदस्त जड़ी बूटियां हैं, ऐसी जबरदस्त वेजिटेबल्स हैं, कि वो अगर आप खाएं तो आपकी जो सेक्सुअल पावर है वो स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है ना? जैसे मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूँ, मोरिंगा, मोरिंगा जड़ी बूटी का नाम सुना है आपने? हाँ आपको हाँ, फ्री की नहीं एडवाइस मैंने दे नहीं रहा हूँ। सुना। हाँ मैं हाँ, तो अभी फ्री की एडवाइस। छोटा ही हूँ। आप हाँ छोटे हैं कोई बात तो। नहीं, मैं एज में चूंकि आपसे बड़ा भी हूँ, और चीजों को देखता भी हूँ, समझता भी हूँ, और इन चीजों को पढ़ता हूँ, मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ ब्रादराना। ये $1 million टिप मैं आपको दे रहा हूँ फ्री में। नीचे जो हाँ जवान हाँ। लौंडे हैं वो इस वक्त उछल कूद छत को लग रहे होंगे कि फ्री की एडवाइस मिल रही है। मोरिंगा एक हर्बल जड़ी बूटी है। अगर आप इसको अपनी डाइट के अंदर बनाते हैं, 2 mg पाउडर मिलता है, ठीक है, पाउडर भी मिल सकता है, और ये आपको छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उनमें से भी एक, आप पीस के इसको तैयार कर सकते हैं। उसको आप हाँ 2 mg को, अगर अडल्ट हैं यानी 18 से ऊपर हैं, तो आप 4 mg, 2 mg सुबह, 2 mg शाम, अगर आप लेंगे आपको पता चल जाएगा। स्वामी दयानंद तो मैं सरस्वती ने इस देख मसले लिया। का हल, हाँ स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस मसले का हल पौर्न की बजाय शलाजीत निकाला था। वो कहते थे, वो पौन तो उस वक्त थी भी नहीं, ठीक है, मगर छलाजीत थी, वो छलाजीत बना के दिया करते थे, बल्कि उसमें कस्तूरी और मुस्क भी डाला करते थे, जो हिरन की आंतों से निकलती है।
तो मकसद हाँ कहने का ये है कि जीवन चरित्र में स्वामी दयानंद सरस्वती के पंडित लेखराम ने लिखा है कि छला जी तो लोगों को बांटा करते थे, खुद ब्रह्मचारी थे, यानी नोनो ढीली, और दूसरों की टाइट करते थे। ये भी तो कमाल है ना। तो मकसद कहने का ये है कि मल्टीपल अल्टरनेट्स मौजूद हैं। याद रखें अटर्नल ड्यूटी भाई, आपने अब आप बनाने जा रहे हैं नया धर्म, तो इस चीज को याद रखना है, कभी भी किसी चीज को मॉरल और इमोरल इमोरल करार देने के लिए अल्टरनेट हमेशा सामने रखिएगा, ठीक है। ठीक है। क्योंकि जब हाँ आप ठीक किसी है। चीज को गलत कहेंगे ना, मनुष्य मनुष्य की जो मानसिकता है ना, वो स्वार्थी है बाय नेचर, ओके। स्वार्थ चाहती है, ठीक है ना। ठीक है। उसको कंट्रोल करना ही धर्म है, स्वार्थ को हाँ। कंट्रोल करना ही धर्म है, आसान भाषा में, सरल में। ओके। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अल्टरनेट देना है। यही वजह है कि लोग शादी करते हैं, क्योंकि वो पाप से बचना चाहते हैं। यही वजह है कि लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, क्योंकि वो चोरी चिकारी और लूट खसूट से बचना चाहते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट देना है। मॉरलिटी तब आएगी जब आपके पास इमोरल को रोकने का अल्टरनेट होगा। मिसाल के तौर पर इस्लाम में चोरी की सजा हाथ काटना है, यानी चोरी करना इमोरल है। तो इस्लाम ने अल्टरनेट दिया, क्या दिया, कि जो अमीर हैं उनको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन देनी है, जक़ात सदकात देनी है, ताकि लिल हक हक्कुन लिस्साइल वल महरूम, कुरान कहता है हक्कुन लिस्साइल वल महरूम, अमीर के माल में हक है गरीब का, कि जो बेचारा कमा नहीं सकता, अपना खर्चा नहीं पूरा कर सकता, तुम उनको खिलाओ पिलाओ, उनके लिए पैसा लेके आओ। मिस्कीन को तामुन मिस्कीन, मिस्कीन को खाना खिलाओ। क्यों? क्योंकि वो चोरी ना कर सके, क्योंकि चोरी करेगा तो हाथ। तो याद रखें, इस्लाम की खूबसूरती पता है क्या है? इस्लामिक सिस्टम के अंदर वो बैलेंस करता है। इमोरल को तब इमोरल कहता है जब वो मोरालिटी का अल्टरनेट पेश करता है, ये याद रखें। इसकी मिसाल यूं समझें कि इस्लामिक सिस्टम के अलावा कोई सिस्टम इसलिए मोरालिटी के ऊपर कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो अल्टरनेट दिए वो इतने इलॉजिकल और इतने अनप्रैक्टिकल थे कि उनके ऊपर ज्यादा देर इंसान चल नहीं सका। मिसाल के तौर पर ठीक है। ब्रह्मचारी सन्यासी, वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए, लड़कों के पीछे लग ठीक गए, है। लड़कियों के पीछे लग गए, या पागल हो गए। हाँ अब मेरे को एक उसको आगे बढ़ानी बात को, जी जी जी, मैं ये श्योर। बोल रहा हूँ कि अल्टरनेट अवेलेबल हो तो हमको उस पे जाना चाहिए। जी जी जी, अब बिल्कुल। चूंकि मैं एक मतलब पर्सन हूँ, और मैंने एक औरत को और एक आदमी को सेक्स करते हुए देखा और उनकी वीडियो क्लिप बना ली, है ना। किसको देखा? सॉरी सॉरी, दोबारा बोलिएगा। एक किसको एक देखा? आदमी औरत को एक ठीक है। आदमी औरत को सेक्स करते हुए देखा, जो ठीक है। मतलब मैरिड नहीं थे, और उनकी वीडियो हम्म, क्लिप बना ली। ठीक है। अब मेरे को कोर्ट में मतलब इस्लामिक कोर्ट में ये प्रूव करना है कि ये जो औरत है इसने जिना करा है ना। और मेरे हम्म, पास फोर विक्टिम्स नहीं है, मतलब अल्टरनेट ऑप्शन था मेरे पास कि मैं फोर विक्टिम्स सॉरी विक्टिम्स क्या सॉरी गवाह लेके आऊं, विटनेस और विटनेस, हाँ। हाँ फोर विटनेस लेके आऊं मैं। लेकिन हम्म, चूंकि मैं फोर विटनेस नहीं लेके आ पा रहा था, इस कारण से मुझे 80 कोड़े पड़ने वाले थे। इसलिए मैंने हम्म, क्या करा, वीडियो क्लिप जो थी ना मैंने बना रखी थी, वो मैंने कोर्ट में जज को भी दिखाई और बाकी सारे लोगों को भी दिखाई। हम्म, तो इस ठीक हिसाब है। से सब लोगों ने फोन देख लिया। हाँ, पॉर्न पता है किसे कहते हैं? हलाल हो गया ना ये हाँ तो फिर, हाँ, या पॉर्न फिर पॉर्न पता है हराम है किसे तो कहते हैं? फिर सब लोगों ने पाप हाँ, कर मैं दिया। बताता हूँ, सुने जरा, बताता हूँ। किसी चीज का भी गलत और सही होने के पीछे इंटेंशन होती है कि नहीं? नहीं हाँ। इंटेंशन मेरे 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 उसमें है, मतलब स्वधर्मा में होती उन्होंने है। एक मिनट, जरा सनातन सुनिएगा, धर्म मैं में आपको होती समझाता हूँ, है एक मैं इसमें समझाता होता हूँ। जरा सुनिएगा, है। आपने मिसाल दे दी, सुनिएगा। किसी भी हम्म। चीज के ठीक और गलत होने के पीछे इंटेंशन भी माने रखती है, नंबर वन। नंबर दो, उस चीज का सकमस्टांशल होना। मिसाल के तौर पर जज के सामने जब आप ये वीडियो पेश करेंगे, तो जज के सामने वो एविडेंस के तौर पर पेश हो रही है, ना कि लस्ट और डिजायर और स्वार्थ के लिए, बल्कि जज ने अपनी जजमेंट देनी है। इसीलिए उसको सबूत देखना जरूरी है। पूरी दुनिया के अंदर किसी भी जज को एविडेंस देखते हुए, चाहे वो कितना ही नंगा और कितना ही अडल्ट और वायलेंट कितना ही क्यों ना हो, जज के लिए वो चीज मॉरल होती है, क्योंकि जज हम्म। ने फैसला देना होता है। उसके जज के लिए एविडेंस को देखना मॉरल मॉरल की कैटेगरी से ऊपर होता है, ठीक है। मैं उससे समझ गया, मतलब ये समझ सब गए? चीजें सब्जेक्टिव हो जाती है उसके बाद। नहीं 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 नहीं, दो चीजों में फर्क समझे। एक बंदे का ऐसी वीडियो को स्वार्थ के लिए देखना, अपनी लस्ट और डिजायर के लिए देखना, वो जज भी देखेगा तो वो भी पापी है, वो ऑब्जेक्टिव रहेगा अपनी जगह पे। मगर जज फैसला करते हुए एविडेंस के तौर पर देखेगा। देखे ना, फर्क बदल गया ना, चीजों को आपने समझना है। किसी चीज नहीं की आप जो बता मोरालिटी। रहे हो ना, वो सारी चीजें सनातन धर्म में चलती है एक तरीके से, लेकिन मेरे को आपके इसमें वो चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि आप यहाँ नहीं पे नहीं, तो ऐसा बोल इसमें रहे हो कि आपके पीछे इसमें रीजन है, लेकिन आप हाँ वहां हाँ, पे नहीं बोल रहे हो जहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि गाय काट के मत खाओ। आप है ना, आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन है, ये आप क्या है, ये क्या किया चारा आपने? खा ये सकते हैं। एक एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अच्छा। मुझे मुझे तो आपकी बिल्कुल सही सही बताऊं,
टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे आपकी कलाबाजी जो आपने हनुमान के रूप में लगाई है मुझे नजर नहीं आई, मगर फिर भी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आपको एंटरटेन कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि गाय काट के खाते हैं, हम कहते हैं अल्टरनेट मौजूद है। बिल्कुल, आपने मेरी लाइव नहीं सुनी। मैंने लाइव प्रोग्राम किया था ईद के ऊपर, और उस पर मैंने कहा था मीट मुबारक टू तो हिंदूज, मेरी मैंने आपसे बात स्ट्रीम हुई किया। हाँ, मैंने उस मेरी पर बात कहा हुई था। हाँ हाँ, फतावा मौजूद है उलामा का, मुफ्ती असर वाइदी सबसे पूछिएगा, फतावा मौजूद है कि अगर हिंदुस्तान में किसी को बीफ खाने से मसला हो रहा है, इवन दो उनके अपने शास्त्रों में क्या लिखा है, मगर वो चूंकि उनकी आस्था जुड़ी है, उनकी श्रद्धा जुड़ी, वो कहते हैं भाई नहीं, हमें हमें हम हमें नहीं पसंद ये चीज, हम हर्ट होते हैं, तो कोई बात नहीं, बकरा काट लो, मुर्गी काट लो। इस्लाम में इस चीज को वाजिब ही नहीं किया। याद रखें एक चीज को, इस्लाम में ऑब्जेक्टिव वो चीज होगी जिसको शरीयत ने ऑब्जेक्टिव कहा है, और सब्जेक्टिव वो चीज होगी जिसको शरीयत ने ही सब्जेक्टिव, लिहाजा हमारे नजदीक ओवरऑल अम्ब्रेला ऑब्जेक्टिव किया है। यानी मिसाल के तौर पर सान लफ्जों में समझे, मैंडेटरी और ऑप्शनल। ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं ओवरऑल ये हो उसको? गया कि इंटेंशन अपना अच्छा है तो अपन, मतलब वो चीज, वो काम जो अपन कर रहे हैं वो गलत नहीं होगा अगर इंटेंशन अपना अच्छा है तो। नहीं 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 नहीं, हर चीज में समझना है, ये सिचुएशन सामने आएगी, हम्म सिचुएशन सामने आएगी, मगर बुराई ऑब्जेक्टिवली बुराई रहेगी, ये याद रखें। एक बुराई है, वो अपनी हर सिचुएशन के अंदर, अपनी हर कंडीशन के अंदर बुराई ही रहेगी। ठीक है। अच्छा, ठीक है, मिसाल के तौर ये मैं पर अगर आपको मिसाल देते, अगर आपको और मिसाल देते, मैं आपको बताता। अब मिसाल के तौर पर गाय का मामला, तो गाय के मामले में बिल्कुल अगर किसी इंडिया के अंदर किसी जगह के ऊपर हिंदुओं का दिल दुखता है, और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जिन स्टेट्स के अंदर अलाउ भी है, मिसाल के तौर पर बाज, क्योंकि इस्लाम कहता है कि आपको अखलाक के आला आधार के ऊपर होना है, ठीक है ना, हम्म। तो मुसलमानों से ये एक्सपेक्ट किया गया है कि अगर मिसाल के तौर पर इंडिया की किसी स्टेट के अंदर बीफ खाना अलाउ भी है, मगर आपके मोहल्ले के अंदर, आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे सनातनी लोग हैं जिनकी आस्था जुड़ी है, जिनका सम्मान है इस बारे में, गाय के बारे में, आप सम्मान करते हुए ना खाएं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उनकी आस्था का ख्याल रखें, उनकी इज्जत का ख्याल रखें, कोई बात नहीं, क्योंकि वाजिब नहीं, मैंडेटरी नहीं है कि बीफ खाना है, ऑप्शनल है। ठीक है, मैं तो ऑप्शनल है यहां तक ना। कहता हूँ, हाँ हाँ ऑप्शनल है, ये तो सब हाँ कहते हैं। हाँ, अगर हम इंटेंशनली अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं मार रहे हैं और इंटेंशनली हम खेती करते वक्त वहाँ के जो छोटे छोटे जानवर हैं, मतलब जो हम्म मैमल्स हम्म नहीं है, उनको अगर नहीं हम्म। मार रहे हैं, तो ये तो हमारे नॉलेज में ही नहीं है ना कि हम उनको इंटेंशनली मार रहे हैं, मतलब हम गलत काम तो कर नहीं रहे। नहीं तो नहीं, फिर कर रहे आप, हैं, इंटेंशनली हम नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं गलत आपके फॉर्मूले के इंटेंशन मुताबिक। कैसे हो गया उसमें मेरा, नहीं नहीं, इंटेंशन तो इसलिए है, गलती से मर रहे हैं। हाँ, इंटेंशन के लिए नोन होना किसी चीज के बारे में, नोइंग, कैफियत होना आपके ऊपर, ये जरूरी है। मिसाल के तौर पर अनइंटेंशनल उस चीज को कहा जाता है जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज ना हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं रास्ते से जा रहा हूं, और रास्ते में गाड़ी चलाते हुए मेरी गाड़ी के नीचे बिल्ली का बच्चा आ गया, या चूहा आ हम्म गया, या मेरी गाड़ी से कोई परिंदा लग गया, मुझे तो नहीं पता हम्म था कि इस टाइम पे राइट एट दिस स्पॉट एक बिल्ली का बच्चा सामने आएगा, मेरे टायर के नीचे आ जाएगा, इसे कहते हैं अनइंटेंशनल। इसमें कोई पाप नहीं हम्म होगा। मगर जब आप खेत काटने जा रहे हैं, तो जितने भी एग्रीकल्चर से जानने वाले लोग हैं, किसान हैं, उनको पता है खेत में खाद डलती है, वहां पर कीड़े मार दवाई लगती है, वहां पर सुअर घुसता है उसको मारना पड़ता है, वहां पर भेड़िए घुसते हैं उनको मारना पड़ता है, जो जंगली कुत्ते क्योटा उनको मारना पड़ता है, और पौधों को काटते हुए कई मकड़ी मरती है, कई जाल, कई कई अंडे खराब, कोई बहुत सी चीजें खराब होती हैं, तो वो उनको पता होता है, और इंटेंशनली ही वो खत्म करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो आपका एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक ऐसी मोरालिटी डेवलप कर सकते हैं ना जिसमें हम सिर्फ मैमल्स को छोड़ दें। ऐसी मोराल जिसमें मैमल्स को छोड़ दें, हाँ, ये कहना चाह रहे हैं आप? खाने के लिए। अगर आप अगर हाँ। अगर आप ऐसी को मोरालिटी डेवलप कर पाए प्रैक्टिकली, तो जरूर उसको पेश हम्म जरूर करें, अगर आप उसकी हाँ मिसाल के तौर पर पेश करें। मगर मसला हाँ ये है हाँ। कि ऐसा हो नहीं पाएगा। मिसाल के तौर पर मैमल्स नहीं ना कहें, या तो आप फिर कहें कि आप जीव सिर्फ मैमल्स को समझते हैं, बर्ड्स जीव नहीं है, नहीं नहीं, मतलब मैमल्स में इंसेक्ट्स एक जीव नहीं है। क्वालिटी होती है कि उनकी मैमल्स में ये क्वालिटी होती है कि उनकी फैमिलीज होती हैं। नहीं नहीं नहीं, और जो फैमिलीज एंट्स की रेप्टाइल्स भी होती होते है हैं ना, ना, एक मिनट, फैमिली फैमिली एंट्स की भी होती हैं। नहीं आंट की एंट्स जो फैमिली होता तो है, होती है हाँ लेकिन ठीक है, नहीं, तो मैमल तो नहीं जैसे है वो। रेप्टाइल्स होते हैं ना, ये क्वांट्स का तो हमको इतना साइकोलॉजिकली पता नहीं कि वो कैसे एक्ट नहीं करते क्यों नहीं, हैं। नहीं नहीं, कैसे क्यों नहीं पता, आर्ट्स के ऊपर स्टडी हो चुकी है। उनका पूरा ट्राइब होता है, उनकी क्वीन होती है, उनका पूरा डिपार्टमेंट, उनका पुलिस सिस्टम है, पुलिसिंग सिस्टम है, मैनेजमेंट अरे सिस्टम बाप। है। हाँ। अच्छा, बीज हैं, मक्खियां जो होती हैं शहद की, जो बीज मधुमक्खी होती का हैं, तो मुझे पूरा नॉलेज है। मधुमक्खी, हाँ, तो हम्म, मधुमक्खी जो होती है, शहद निकालने के समय कितनी मक्खियां मरती हैं, और शहद के कितने फायदे हैं।
शहद से मेडिसिन बनती है, शहद से जो है ना वो कितने प्रकार के, अच्छा शहद जो है वो तो हवन के अंदर भी इस्तेमाल होता है, हनी जो होता है, ठीक है, ये भी कितनी प्रकार की उससे पूजा पाठ के अंदर भी वो काम आती हैं चीजें, मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल होता है और बड़ी चीजों के अंदर। तो शहद निकालते हुए कितनी मधुमक्खियां मारते हैं, अब मधुमक्खियों के अंदर भी पूरा फैमिली सिस्टम होता है, उनकी क्वीन होती है, ठीक है। मकसद कहने का ये, मैमल्स को आप एक्सक्लूड ना करें, मैमल्स को सिर्फ आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको ये लगता है कि शायद हिंदुइज्म से चूंकि आप इन्फ्लुएंस है, बैकग्राउंड ऑब्वियसली वही है, जितना आप कहें कि मैं धर्म नया बनाना चाहता हूँ, इसीलिए देखें सदगुरु है, इसीलिए देखें रविशंकर है या ओशो है या जितने भी नए नए विचारधाराएं फूटी हैं इनसे, वो सब के सब हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस रहकर गाओ 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 के आगे जो है ना ये मामला करते हैं। मगर मसला ये है कि जब आप हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस होंगे तो आप मैमल्स पर आकर रुक जाएंगे। जीव जीव है। आपको मजे की बात बताऊं, शास्त्रों के अनुसार या प्रीत परंपरा के अनुसार तो जो घास फूस है ये भी जीव है। मनुस्मृति अध्याय 5 के अंदर लिखा है ये जो बंदा वो तो गलत भी जो हो है, सकता है, हाँ, किसी ने किसी देखा अपने गुरु की अपनी गुरु की जोरू के साथ सेक्स करता है तो वो घास फूस बनता है, ठीक है, है। इस तरह की बात, हाँ हाँ, घास फूस बनता है, घास फूस के अंदर भी जीव है। अच्छा मजे की बात यह है कि ये धर्म के अनुसार तो साबित है ही है, साइंटिफिकली साबित हो गया हुआ है कि वो लिविंग थिंग्स हैं, जो पेड़ ओके। पौधे हैं ये भी जीव हैं। हाँ। हम्म, ओके, ठीक है। नहीं देखो, तो आप मैं तो सरवाइव नहीं क्या कर आंट्स पाओगे, को, ये मोरालिटी, देखो, या तो आप हाँ हाँ, मैमल्स को मैं तो सिर्फ, या आंट्स तो आप को मैमल्स छोड़ को देता रखो। हूँ। हम्म। नहीं, मैंने मैमल्स को भी छोड़ रखा है, आंट्स को भी छोड़ रखा है, क्योंकि आपने बोल दिया कि आंट्स की भी फैमिली होती है, तो हम आंट्स को भी छोड़ देते हैं। हम पकड़ लेते हैं पेड़ पौधे को, पेड़ पौधों की तो फैमिली नहीं होती ना। मगर पेड़, तो हम पेड़ बिल्कुल पौधों सही, को आप कर नहीं, सकते हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक खा मिनट, सकते हैं ना, वो तो मतलब तो ऑब्जेक्टिव है। कई पेड़ पौधे हैं वो भी फैमिलीज हैं। पेड़ पौधों में कहाँ से, उनके पास तो हाँ पेड़ सेंस भी नहीं है ना एक्सप्रेस करने के लिए। ये बड़ा पुराना आर्ग्यूमेंट हो गया हुआ है, सेंस मतलब पांच मेरी बात फाइव है ना सेंसेस ना, जो होते हैं ना, जो कॉमन नहीं है, नहीं फाइव, वो नहीं नहीं फाइव उनको सेंसेस, फाइव सेंसेस, एक्सप्रेस करने के लिए उनके पास वो नहीं है। नहीं नहीं फाइव सेंसेस का कहेंगे तो इतना पुराना आर्ग्यूमेंट है, फिर कई बच्चे मारे जाएंगे, कई मैमल्स हम मार सकते हैं जो ब्लाइंड हो या जो डेफ नहीं हो। नहीं, फाइव सेंस टोटल, मतलब जैसे स्पर्श, शब्द, रूप, रस, गंध, मैं मतलब समझ इसको रहा हूँ, बोलते हैं हम। फाइव 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 सेंसेस की बुनियाद पर जीव तय नहीं होता। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, चलो नहीं, हर जीव के उपनिषद के फाइव अंदर, सेंसेस तो सुने होते हैं। सुने सुने हाँ। जरा सुने, बहुत बड़े ऋषि थे उपनिषद के अंदर, छंदोग्य उपनिषद के अंदर, एक राजा का चेला, राजा का पुत्र था, वो उनसे शिक्षा लेने के लिए आया। तो वो ऋषि मुनि जो थे उन्होंने उनके साथ बैठकर कहा कि तुम्हें मैं बताऊं कि जीव किस तरीके से उत्पन्न होता है, ठीक है, यह हम्म। शरीर धारण करता है इस जीवन के अंदर। तो उन्होंने हम्म। कहा कि मुख्तलिफ प्राण होते हैं, वो प्राण उसके शरीर के अंदर स्थापित होते हैं तो जाकर वो जीवित होता है, मुख्तलिफ हाँ, प्राण, प्राण तो उस मैं, प्राण, हाँ, प्राण मानता हूँ कि हाँ पेड़ों में हाँ प्राण होते हैं। हाँ, अब लेकिन सुनिएगा जो सुनिएगा जरा जरा सुन लीजिएगा ना, उपनिषद की बात है, बड़ी ज्ञानी बात है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि 5-6 प्रकार के प्राण थे, वो आपस में लड़ने लगे। एक प्राण ने कहा, यानी सुनने की क्षमता जो है, उसने कहा जी जनाब सुनने की जो शक्ति है, उसने कहा मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। देखने की शक्ति ने कहा मैं सबसे ज्यादा प्राणी हूँ, मेरा मैं महाप्राण हूँ, मेरे साथ ज्यादा चीजें चलती हैं क्योंकि मैं देखता हूँ, अच्छा अच्छा, वो, दृष्टि है। हाँ, वो कहानी तो मैंने भी उसमें सुन रखी है। उसमें हाँ, उसमें जो प्राण था, वो प्राण जिसको जेन्युइनली प्राण कहते हैं, यानी हम्म। जान, रूह, हाँ, नफ्स, रू। ठीक है, आपके अंदर जो फूक है, उस फूक को उस प्राण ने कहा कि मैं हूं वो प्राण जिसके कारण ये सृष्टि इस वक्त चल रही है और हम्म। दमादम मस्त कलंदर हो रहा है इस सृष्टि के अंदर। तो वो हम्म। प्राण जब इस शरीर के अंदर से निकल जाता है तो हकीकत में मृत्यु होती है। ये हाँ याद हाँ, रखें, बिल्कुल। सेंसेस याद रखें, ये मैंने बात इसलिए की है कि उपनिषद के अनुसार, छंदों के उपनिषद के अनुसार भी, जब तक किसी जीव में वो प्राण है जिसके निकलने से मृत्यु होती है तो वो जीवित है, वो जीव है, उससे हिंसा नहीं की जा सकती, चाहे कोई दूसरा प्राण हो या ना हो, क्योंकि असल प्राण ही उसका जीव होना यानी उसका जीवन है। नहीं, हाँ, वो आपने वो तो पढ़ लिया, लेकिन उससे एक मतलब एक और बात है ये वाली, कि जो प्राण तो रहते हैं अपने शरीर में, लेकिन हम्म शरीर में प्राण तो मतलब पेड़ों के इसमें भी कॉमन है, और मतलब जितने भी जीव जंतु हैं उनके इसमें भी कॉमन है। लेकिन हम्म प्राण के अलावा जो सेंसेस हैं, वो प्राण के बाद आते हैं, मतलब प्राण उसका बेस है, और उसके हम्म बाद आपके पास सेंसेस आता है। अगर आपके पास सेंसेस नहीं है, मतलब जैसे कि मान लो कि आपको मैं एकदम कोमा में भेज दूं, या फिर आपका शरीर का सेंस ही अलग कर दूं, तो आप अगर आपको मारेंगे ना, तो आपको पता नहीं पड़ेगा। या फिर बिल्कुल। आपका मतलब ऑपरेशन भी होता है ना, मगर क्या तो सेंस। क्या वो मॉरल होगा, वो मॉरल होगा, यही तो पूछ रहा हूँ, यही तो सवाल है।
मुझे फील नहीं होगा। मगर मुझे हाँ, बताओ कि अगर मैं कोमा में चला गया हूँ, मुझे इंजेक्शन देकर मारना मॉरली ठीक है आपके नजदीक? मोरली ठीक, अगर मैं ऐसा इंटेंशनली गलत कर रहा हूँ, मतलब इंटेंशनली अगर मेरे मेरे पीछे उसके लिए कुछ मतलब स्वार्थ का रीजन है तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो नहीं। सब्जेक्टिव मोरलिटी कि स्वार्थ का ओ, काम मत करो, परमार्थ का काम ओहो, करो। नहीं, मैं तो आपके फॉर्मूला के मुताबिक चल रहा हूँ कि आपने कहा देखो एक बंदा कोमा में चला गया है, उसके अंदर प्राण तो हैं मगर हाँ, सेंसेस नहीं है, ठीक है, हाँ, जीता लेकिन तो वो इसमें है, ये तो बात ऐसी है सूरत में ना उसको कि मारना ठीक है कि नहीं ठीक है? नहीं ठीक हाँ, है। कोई भी मैं ये बता रहा साधारण, हूँ नहीं ठीक है, क्योंकि क्योंकि उसको उसके अंदर वापिस से सेंसेबिलिटी आ सकती है, मतलब वो वापिस से नहीं किसने सेंसेबल हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, चांसेस ही खत्म हो गए हैं। डॉक्टर कहते हैं 15 साल से एक बंदा पड़ा हुआ है। देखो हम्म, पॉसिबिलिटी पे जब आपने आना है तो देर इज एवरी पॉसिबिलिटी देयर, ठीक है। मे बी 15 साल 20 साल लोग कॉमे में गए हों। मैंने देखा 20-25 साल तक लोग कोमा के अंदर गए हैं, वो कोमा में जाते हैं निकलते ही नहीं है। तो ऐसी सूरत में पॉसिबिलिटी के ऊपर आप मोरालिटी नहीं खड़ी। याद रखना एक चीज, एक और, अगर आप अपना धर्म बना रहे हैं, मोरालिटी को कभी भी पॉसिबिलिटी के ऊपर आपने खड़ा नहीं करना। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। यही वजह है कि हम कहते हैं कि ऑब्जेक्टिवली सोचना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो नियम बनता है, नियम वो ऑब्जेक्टिव सोसाइटी को देखते हुए, सबको सामने रखते हुए देखा जाता है। इस तरह की हम्म, पॉसिबिलिटीज निटिगिटीज आएंगी, उसके अंदर आपकी मोरालिटी डेवलप कभी भी नहीं हो पाएगी। उसकी वजह बताता हूँ, फिर जितने मुंह उतनी बातें। इटरनल कहेगा हम्म, ऐसे होना चाहिए, मैं कहूंगा ऐसे होना चाहिए, आपका तो धर्म कभी खड़ा ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर बंदा हम्म, अपनी मर्जी की बात करेगा। ये जानना बड़ा हम्म, जरूरी है। अच्छा खैर, मैमल्स को अगर आप एक्सक्लूड कर लेते हैं, मैमल्स को अगर आप एक्सक्लूड कर भी लेते हैं, हम्म। तो ऐसी सूरत ये के वेज अंदर, नॉन वेज को तो ठीक है, अपन छोड़ देते हैं वेज नॉन वेज। और अच्छा ठीक है ठीक है, ओके। हाँ, क्योंकि मतलब मेरे चल को चल। मैं 2-3 टॉपिक कवर करने थे, तो हम्म। एक एक पे ज्यादा लंबी हो जाएगी, मतलब लास्ट ठीक टॉपिक हो है गया, मेरा। अब मैं क्या क्या बोल ठीक हो रहा था, मैं गया। भूल अच्छा गया। मुझे एक चीज बताता हूँ। आप तो चूंकि नास्तिकता की बेस पर सोचते हैं, आपने सबको रिजेक्ट किया है। आप सनातन उसे मानते हैं ना, नया धर्म, ऐसे ही है। नहीं, तो नहीं, मैं इसको रिजेक्ट। चार्वाक का जो फिलोसफी है, चले कोई बात नहीं, जिस तरह भी आप मानते हैं, जो आपने पहले बताया था, चार्वाक का फिलोसफी हाँ, के बारे में आप क्या सोचते हैं? आखिरी बात करके फिर आगे उसको बढ़ते हैं। नहीं, मेरे को सबको रिजेक्ट करना है तो मेरे को सभी को रिजेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा आप बेसिक इंग्रेडिएंट्स इस सृष्टि के किसको मानते हैं? यानी ये शरीर मेरा आपका, बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है? कॉन्शियसनेस प्लस मैटर। कॉन्शियसनेस प्लस मैटर। मैटर पहले आया जैसे है कि या मैं कॉन्शियसनेस? जैसे कि मैं हूँ, मेरी बॉडी है, ठीक है। हम्म। हम्म। अब ये मैं पैदा हुआ, मान लो कि एक मेरा बर्थ डेट है, उस पे मैं पैदा हुआ। उसके हम्म। पहले भी मैं अपनी मतलब मेरा जो हिप्पोकैम्पस है ना मेमोरी स्टोर करने का, वो तो बाद में डेवलप हुआ। बट उसके नहीं पहले नहीं, मैंने आपसे मैं सिंपल पूछा। आगे। मैं हाँ, हाँ, सिंपल पूछ रहा हूँ, सॉरी, मैं सिंपल पूछ रहा हूँ कि आप किन इंग्रेडिएंट से बने? आपने कहा कि मैं कॉन्शियसनेस और मैटर से, ऐसा ही है ना? हम्म। ठीक है। कॉन्शियसनेस पहले आया है या मैटर? इन दोनों में से पहले क्या था? अ, ये दोनों का कोएग्जिस्ट होना जरूरी है मेरे हिसाब से। दोनों का को एग्जिस्ट होना जरूरी है, ऐसे ही है? हाँ, हाँ, अच्छा तो इसका मतलब है कि ये, मैंने तो ये पूछा था दोनों एक साथ हैं, तो ये इटरनल है फिर आपके नजदीक? हाँ, फिर उस हिसाब से तो इटरनल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों कोएग्जिस्ट कर रहे हैं ना। ठीक है ठीक है। तो हम जो लोग हैं वो इस बिगर कॉन्शियसनेस का एक हिस्सा हैं, बिगर बीइंग का। बीइंग तो नहीं बोल सकते आप उसको, क्योंकि क्या बोलना बीइंग चाहिए? तो हम उसी को बोलेंगे ना जिनके पास मतलब सेंसेस है। तो मतलब कॉन्शियसनेस बीइंग क्या हम होता उसी है? को बोलेंगे ना, एक मिनट, लिविंग बीइंग को। एक मिनट, कॉन्शियसनेस हम्म। सेंसेस से अलग है? कॉन्शियसनेस, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, सेंसेस तो मेरे पास 5 सेंसेस है, ये मुझे एक नहीं नहीं, वो इस शरीर की, स्टेट एक मिनट में एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जरा सुने सुने। वो शरीर की हैं या उस कॉन्शियसनेस की हैं वो सेंसेस? नहीं, वो देखो दोनों में मर्ज्ड है। और वो मर्ज्ड ऐसे है, मैं बताता हूँ, जैसे कि आंख को अगर मैं निकाल के बाहर रख दूं तो वो देख नहीं पाएगी, है ना। तो देखने वाली तो कॉन्शियसनेस ही है, जो वो मतलब वहां पे मेन जा रही है। कॉन्शियसनेस है, ठीक है, हाँ, कॉन्शियसनेस है वही मेन, देख रही है। हाँ, वही सेंसेस देख रही है, ठीक है। क्योंकि मैटर खुद मैटर देख नहीं सकता। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, पत्थर जो है वो कॉन्शियस होता है या नहीं? मेरे हिसाब से वो कॉन्शियस नहीं होता है, वजह? मतलब सिर्फ मेरा हिसाब है। अच्छा आपका बाकी उसके हिसाब है। अपन सब एटॉमिक पार्टिकल पे जाएंगे, और वहां नहीं पे नहीं, अगर हम इसको छोड़े, भेदभाव मैं वो करेंगे। ज्यादा 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 कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रहा। सिंपल सिंपल हाँ, सिंपल, हाँ, जैसे आपने हाँ, कॉन्शियसनेस का, मैंने उन टर्म्स की डेफिनेशन भी नहीं पूछी, इसीलिए नहीं पूछी, मैं हाँ, सिंपल रखना चाह रहा हूँ, जैसे आप चलेंगे वैसे। हाँ। तो पत्थर कॉन्शियस होता है या नहीं? पत्थर कॉन्शियस नहीं होता, मतलब पूरा का पूरा नहीं होता। अच्छा ठीक है। जैसे हम तो जैसे बॉडी के रूप में। ये पत्थर जो है वो कॉन्शियस नहीं होता, ठीक है। हम्म, हम्म,
मगर वो इस मैथ्स का हिस्सा है। मैटर का हिस्सा है, मतलब जो ओवर। प्रीमोडियल मैटर बोलेंगे ना जिसको हम, जो सबसे पहले था उसका तो हिस्सा है।